तो स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 5 पढ़ने वाले हैं पी एन जंक्शन। पी एन जंक्शन एक बहुत ही उम्दा कंसेप्ट है और बहुत ही मज़ेदार, और सबसे इम्पोर्टेंट यही है अब तक का लेक्चर नंबर 5। जो 4 लेक्चर में पढ़े हैं उसी का निचोड़ है लेक्चर नंबर 5। ठीक है, तो ध्यान से पूरा समझना है आज। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहली बात ये थी कि हमने जो पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ा है, एक था पी टाइप, एक था एन टाइप। ठीक है, पी टाइप में क्या था? मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स वाज होल। कि पी टाइप में ज्यादा जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो होल्स होते हैं, और होल्स की वजह से क्या होता है? करंट फ्लो करता है। ठीक है, मेजोरिटी चार्ज के तो होल्स दिखा दिए हमने। तो ऐसा ना दिखा करके, या फिर चाहो तो आप ऐसा दिखा दो, एच दिखा दो, एच फॉर होल, है ना। ये होल्स हैं बहुत ज्यादा, इलेक्ट्रॉन थे गिनती के पी टाइप में। ठीक है, तो पी टाइप मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स होल है, इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी है। ठीक है, उसी तरह से एन टाइप में, एन टाइप में क्या था? मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन थे, तो ई फोर इलेक्ट्रॉन, है ना, ई फोर इलेक्ट्रॉन दिखा दिए, और मेजोरिटी इलेक्ट्रॉन है इसमें, और माइनॉरिटी क्या हो जाएंगे? होल्स हो जाएंगे। सही है, और भी बहुत सारी बातें की थी। हमने क्या कहा था कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में हमने डोपिंग की, उसकी वजह से कंडक्टिविटी बढ़ गई। फिर हमने कहा कि एन टाइप में हमने आईएससी में, मतलब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में एन टाइप डोपिंग हुई, तो उसकी वजह से क्या, फिर से कंडक्टिविटी बढ़ गई। ठीक है, डोपिंग किया, कंडक्टिविटी बढ़ा, तो दो सेमीकंडक्टर हमने पढ़ लिए, पी और एन। लेकिन इनकी जो कंडक्टिविटी बढ़ी है ना, जितनी इंक्रीज हुई है, वो अपने लिए ज्यादा बड़े एप्लीकेशन में यूज करने लायक नहीं थी। जैसे ट्रांजिस्टर हो गया, है ना, ट्रांजिस्टर हो गया, एम्पलीफायर हो गया, ये जो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस थी, इसमें जो कंडक्टिविटी चाहिए थी उतनी कंडक्टिविटी ये अकेले नहीं दे पा रहे थे। तो मैंने नहीं कहा, साइंटिस्ट ने कहा कि पी और एन को क्यों ना साथ में ले आए, कि इसकी भी कंडक्टिविटी ज़्यादा है, इसकी भी कंडक्टिविटी ज़्यादा है, दोनों को साथ में ले आते हैं तो कंडक्टिविटी और ज़्यादा हो जाएगी, फिर इन सब में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट पर हम आगे बढ़ते हैं पी और एन जंक्शन में। पहला पॉइंट लिखा है कि सेपरेटली पी एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर्स हैव लिमिटेड यूज। एकदम सही। दूसरा, व्हेन द टू टाइप्स आर कंबाइंड, यानी दो टाइप को कंबाइन कर दो, देन नंबर ऑफ न्यू कैरेक्टरिस्टिक अपीयर, उसमें नए कैरेक्टर आ जाते हैं। ठीक है, विच मेक्स द कॉम्बिनेशन ए वेरी यूजफुल, उस कॉम्बिनेशन को बहुत यूजफुल तरीके से यूज कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस में। ठीक है, चलिए, तो कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा कि भाई एक था पी टाइप, एक था एन टाइप, है ना, एक है पी टाइप और एक है एन टाइप। डब्बा बना के दिखा दिया बस, पी और एन। वो हमें पता है कि मेजोरिटी में क्या है, इलेक्ट्रॉन है, मेजोरिटी क्या है, होल्स है, वो हमें पता है और आपको भी पता है, नहीं दिखाने की जरूरत अभी। तो इसने कहा कि दोनों को साथ ले आओ, कंबाइन कर दो, कंबाइन कर दिए। ठीक है, कंबाइन करने पर बीच में क्या बन गया? एक बॉर्डर बन गया। बॉर्डर को कहते हैं जंक्शन। किसका जंक्शन? अरे जंक्शन में ऐसे लिखूंगा, आप समझ जाना, ये जंक्शन वही है, JUNCTION। ठीक है, मैं जंक्शन को ऐसा ही लिखूंगा, JXN। यहाँ पर जंक्शन लिखा है। ठीक है, ये जंक्शन किसका है? पी और एन का है, तो इसे कहते हैं पी एन जंक्शन। ठीक है, स्मॉल एन लिखा है, चलता है, कोई नहीं, जो सिंबल है कैपिटल एन भी लिख सकते हो। ओके, ये है पी और ये एन, दोनों के बीच का जंक्शन पी एन जंक्शन, बॉर्डर है मतलब। चलो, अब आगे की बात ये कि भाई ये पी एन जंक्शन होता है, बन गया, क्या इतना आसान है बनाना? नहीं 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 नहीं, नहीं। तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं उसके लिए। तीसरा, दो पॉइंट हटा देते हैं, तीसरा चमकेगा है कि नहीं। तीसरा पॉइंट देखो, ये लिखा था भाई, so when a p-type semiconductor is suitably joined to n-type semiconductor, then resulting arrangement is called p-n junction। हाँ, जो लिखा वो हमने किया, सही किया। ओके, ये भी सही है। नंबर 4, अब पी एन जंक्शन है क्या, है ना। तो पी एन जंक्शन को अगर ये पूछ रहे, ये तुमने समझा है ना, इन शॉर्ट को पूछ ले, बताओ पी एन जंक्शन क्या है, कैसे बताओगे? ऐसे बताना है, ए पी एन जंक्शन इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक। बहुत बेसिक है बिल्डिंग ब्लॉक, बिल्डिंग मतलब सबसे इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट है, बेसिकली बेसिक लेवल पर,
किसमें? सेमीकंडक्टर डिवाइस में। वो क्या है? पीएन जंक्शन। यानी कि कैसे बताओगे? पीएन जंक्शन इज बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक फॉर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। किसी भी सेमीकंडक्टर डिवाइस को बनाने के लिए जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट होगी वही क्या है? पीएन जंक्शन। ठीक है, इन शॉर्ट एंड स्वीट यही है। व्हाट टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस? डायोड से ट्रांजिस्टर। ठीक है, चलिए ये तो बात समझ में आती है कि हाँ ऐसे भी कह दिया वैसे भी कह दिया, कोई दिक्कत नहीं। मुद्दा ये है क्या ऐसे ही बनती है वास्तव में पी और एन जंक्शन? नहीं। इतना आसान होता तो टेक्नोलॉजी कभी आगे पहुंच जाती, लेकिन इतना आसान नहीं है। कैसे बनती है टेक्निकली समझते हैं पहले, फिर मैं अपने लैंग्वेज में समझाता हूँ। ठीक है, इनका कहना है कि आप एक लो पी टाइप। ठीक है, पी टाइप तो लिया, अब क्या करना है? एन टाइप को यहाँ पर ग्रो करना है। ग्रो मतलब उसको यहाँ पर प्रोड्यूस करना है, उसको यहाँ पर धीरे धीरे जनरेट करवाना है कि तुम यहाँ पर अपने आप को प्रोड्यूस करो, ग्रो करवाओ खुद को। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जैसे एन टाइप सेमीकंडक्टर है तो उसकी बारिश करवाएंगे, बूंदा बांदी। ठीक है, तो कुछ बूंदे यहाँ आए, कुछ यहाँ गिरी, यहाँ गिरी, यहाँ गिरी। ठीक है, तो देखो जो ड्रॉपलेट्स गिरी थी, ठीक है, जो पार्टिकल्स गिरे थे वो क्या हो जाएंगे? इसी के ऊपर ग्रो कर जाएंगे। ग्रो कर जाएंगे तो उससे हम क्या कहेंगे कि ये है ऊपर भी एन टाइप, नीचे है पी टाइप, तो बीच में जो बना वो क्या है? पी एन जंक्शन। ठीक है, ऐसे समझ में नहीं आया तो ऐसे समझो। क्या? मान लो जो मेरा ये हाथ है, ये है आपका पी टाइप, ये पी टाइप है, ये पूरा। ठीक है, पूरा पीस, ये पूरा पी टाइप है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का पूरा पी टाइप। मुझे एन टाइप लाना, कैसे लाऊंगा? देखो ये पी टाइप, अब इसके ऊपर ये सेवलॉन वाला बॉक्स लिया मैंने एन टाइप समझाने के लिए। अब ऊपर से देखना एन टाइप की बारिश हो रही है। ये देखो क्या हो गया कि एन टाइप के जो पार्टिकल्स थे मेरे पी टाइप के डिवाइस पर, यानी कि उसके कंपोनेंट पी टाइप पर आकर के क्या हो गए? डिपॉजिट हो गए। उसका डिपॉजिट होना मतलब क्या हो गया? एक लेयर बन गई। किसकी? एन टाइप की। तो एन टाइप ऊपर है, पी टाइप नीचे है, दोनों के बीच में जो वो क्या है? जंक्शन आया। तो ये था पी एन जंक्शन का इंट्रोडक्शन। अब पी एन जंक्शन को हम पढ़ेंगे डिटेल में, उसके लिए मैं मिटा देता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पी एन जंक्शन का हम क्या देखेंगे? आइडियलाइज्ड सिचुएशन देखेंगे कि हमने पी एन जंक्शन का इंट्रोडक्शन करवा दिया है। तो इंट्रोडक्शन हमने करवाया ऐसा कि भाई एक तरफ पी है, एक तरफ पी, एक तरफ एन। इसी को हमने क्या कहा? पी एन जंक्शन का। अब इसको डिटेल में पढ़ना है। डिटेल में पढ़ो, देखो कि एक तरफ है पी टाइप, एक तरफ है एन टाइप, बीच में रहेगा जंक्शन। सही है। पी टाइप जो है वो ये है एन टाइप। पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज के कौन है? होल्स हैं। तो होल्स है तो होल्स दिखा दिया, होल्स खाने वाले नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया मेजॉरिटी चार्ज के होल्स हैं, इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी। एक दो दिखा सकते हैं, है ना? ये इलेक्ट्रॉन, 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 होल, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। सही दिखाया। पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज के होल हैं, माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन है। एन टाइप में मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स हैं, माइनॉरिटी होल्स हैं। ओके, चलो अब आगे पहला पॉइंट। इसमें जो पॉइंट वाइज लिख रहे हैं ना वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला कि ये जो है हमने दिखाई एक आइडियलाइज्ड सिचुएशन। पी टाइप था, एन टाइप बनाया फुट फुट करके, एन टाइप जैसे पी और एन टाइप जैसे बने, वो सिचुएशन हमने जस्ट दिखाई। ठीक है, तो ये लिखेंगे हम, कंसिडर द आइडियलाइज्ड सिचुएशन, आइडियलाइज्ड सिचुएशन फॉर पी एन जंक्शन। ठीक है, हमने पी एन जंक्शन के लिए आइडियलाइज्ड कंडीशन लिया। ठीक है, पॉइंट नंबर 2। अब पॉइंट नंबर 2 ये है, क्या ये इक्विलिब्रियम में है? क्या भी क्या ये पूरी जो घटना है, ये पूरा जो इंसिडेंट है पी एन के बनने का, क्या ये इक्विलिब्रियम में है? नहीं। क्यों? बताते हैं।
दिस कैन नॉट बी इन इक्विलिब्रियम। क्योंकि दिस कैन नॉट बी इन इक्विलिब्रियम, क्योंकि पी टाइप में देखो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल, यहाँ पर होल बहुत ज्यादा है पी टाइप में, यहाँ पर होल बहुत कम है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जैसा कि विंड फ्लो करता है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, यहाँ पर क्या है, होल्स ज्यादा है, एक तरफ होल्स कम है, तो कंसंट्रेशन ज्यादा यहाँ पर है, कम यहाँ पर है, तो होल का क्या होगा, होल यहाँ से फ्लो करना स्टार्ट करेगा, यानी कि डिफ्यूजन करना स्टार्ट करेगा नेचुरली। ठीक है, यानी कि वो चलना स्टार्ट करेगा तो वो इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता। ठीक है ना, क्योंकि कुछ ना कुछ प्रोसेस चल रहा थी, इक्विलिब्रियम नहीं है। सो दिस कैन नॉट बी इन इक्विलिब्रियम बिकॉज ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। बिकॉज ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब क्या है कि एक तरफ कंसंट्रेशन होल का जाता है, दूसरी तरफ कंसंट्रेशन होल का कम है। ठीक है, तो होल का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन का भी क्या है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, कि इस तरफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, इस तरफ इलेक्ट्रॉन बहुत कम है, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे और ये वाले होल इधर जाएंगे। ठीक है, यानी कि देयर इज ए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट of holes as well as electrons। इलेक्ट्रॉन का भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, होल्स का भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। ओके, तो क्या होगा, सो देयर विल बी ए डिफ्यूजन, देयर विल बी डिफ्यूजन ऑफ होल्स डिफ्यूजन का मतलब क्या है कि कंसंट्रेशन के डिफरेंस की वजह से वो नेचुरली ही कुछ होल्स इधर से इधर जाना चाहेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर मान लो 10 होल है, यहाँ 2 होल। ठीक है, तो यहाँ से अब कुछ होल इधर जाएंगे, कब तक जाएंगे, जब तक कि इक्विलिब्रियम सेटअप ना हो जाए। ठीक है, यानी कि इधर और इधर होल इक्वल ना हो जाए, यही तो टारगेट रहा होगा उसका, है कि नहीं, तो देखते हैं। So there will be a diffusion of holes, कहाँ से कहाँ, एन पी साइड से एन साइड की तरफ, होल कहाँ से कहाँ जाएगा, फ्रॉम पी साइड टू एन साइड, है ना। तो डिफ्यूजन ऑफ होल विल बी देयर बट फ्रॉम पी साइड टू एन साइड, पी टू एन, ठीक है ना, पी टू एन साइड। एंड डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा कहाँ से कहाँ, यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं, वो कम की तरफ जाएंगे, तो n से p की तरफ। ठीक है, n से p की तरफ। तो पहला पॉइंट ये पता चला कि ये इक्विलिब्रियम में नहीं था। दूसरा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, उसकी वजह से होल यहाँ से यहाँ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएंगे। अब तीसरा पॉइंट, अगर होल यहाँ से यहाँ जाना चाहते हैं तो उनको भेज दो, और इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आना चाहते हैं तो उनको आने दो। अगला स्टेप हम वो करेंगे। ठीक है, चलें तीसरे पॉइंट में चलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन अगर डिफ्यूज करेगा, है ना, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन चाहता है कि मैं इधर जाऊं, ये वाला भी इधर जाएगा, ये वाला भी इधर जाएगा। ठीक है, और होल क्या चाहते हैं, होल चाहते हैं कि हम इधर जाना चाहेंगे, क्योंकि कंसंट्रेशन उधर कम है, हमारे साथी भाइयों को जरूरत है, तो होल चाहते हैं कि हम उधर जाएं। चलिए, यहाँ तक तो बात समझ में आती है, तो भेज देते हैं। भेजने के बाद क्या होगा, देखो, पहली बात, ये जा रहे हैं मतलब सभी इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, सभी इलेक्ट्रॉन के पास क्षमता है, कैपेबिलिटी है जाने की, यानी कि अगर जा सकते हैं तो वो क्या है, मोबिल चार्ज कैरियर है। अभी ये सभी क्या है, मोबिल चार्ज कैरियर है। तो पॉइंट नंबर 4 कि भाई ये सभी क्या है, मोबिल चार्ज कैरियर है। राइट नाउ ये याद रखो केवल कि अभी जो इलेक्ट्रॉन और होल हैं वो क्या है, मोबिल चार्ज कैरियर। सभी मूव कर सकते, मोबिल का मतलब जो मूव कर सके। ठीक है,
अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया तो होल ने उसे एक्सेप्ट किया। होल तो खुद क्या वैकेंसी है ना, तो होल ने जैसे ही एक्सेप्ट किया वहां पर क्या आ गया, नेगेटिव आयन। ठीक है, इसने भी एक्सेप्ट किया, यहाँ पर क्या आ गया, नेगेटिव आयन। इसने भी एक्सेप्ट किया तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव आयन। सही। अब जहां से इलेक्ट्रॉन आया है, जहां से इलेक्ट्रॉन आया है वहां क्या बनेगा, पॉजिटिव आयन। पॉजिटिव आयन, वर्ड को ध्यान देना, मैं आयन आयन चिल्ला रहा हूं, है ना। इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आया तो ये बना नेगेटिव आयन, जहां से आया है वहां पॉजिटिव आयन। ठीक है, अब देखो यहां से कैसे कहानी बदलती है। ये होल दिखा दिया इधर। अब देखो ओके, पॉइंट नंबर 4 या 3 जो भी है, कि पॉइंट नंबर 1 में तो क्या था, इक्विलिब्रियम नहीं था। पॉइंट नंबर 2 में क्या था कि डिफ्यूजन हुआ। तो ये पॉइंट नंबर 3 था ये अपना कि इलेक्ट्रॉन और होल अभी सभी जो है वो क्या है, मोबिल चार्ज के। ठीक है, पॉइंट नंबर 4, एज इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम इलेक्ट्रॉन मूव डिफ्यूज्ड फ्रॉम n साइड n to p साइड, तो क्या होगा, जब n साइड से p साइड की तरफ ये इलेक्ट्रॉन गया तो क्या होगा, इट क्रिएट्स ए पॉजिटिव आयन। जहां से इलेक्ट्रॉन गया वहां पर तो क्या बनेगा, पॉजिटिव आयन। तो इट क्रिएट्स ए पॉजिटिव आयन। और ऑन रिकम्बाइनिंग, जहां इलेक्ट्रॉन गया था वहां पर होल ने उसे क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया कि आ जाओ, है कि नहीं। सो ऑन रिकम्बाइनिंग यानी कि वो होल के साथ क्या हुआ, रिकम्बाइन हुआ। ठीक है, एंड ऑन रिकम्बाइनिंग with hole it becomes negative ion। अब देखो आयन का क्या खेल है, खेल बहुत खतरनाक है इसका। ठीक है, तो खेल अगर खतरनाक है तो आप खिलाड़ी बनो, है कि नहीं, दर्शक नहीं। तो ये है भैया नेगेटिव आयन, ये है पॉजिटिव आयन। अब देखना सारी कहानी को समझते हैं कि नेगेटिव आयंस और पॉजिटिव आयंस कह दिया तो कहानी कैसे बदली। देखो ये ऐसा था कि ये है अपने लिए एन टाइप, पूरा ये क्या है, एन टाइप ही था। ठीक है, एन टाइप, ये पी टाइप। फिर ये आयन बने। अभी पहला सवाल कि ये आयन कैसे बने, है ना। तो उस सवाल का जवाब देता हूं कि इसको मिटा दें। ये ऐसा है कि भाई पी और एन टाइप थे, पहले सभी क्या थे, मोबिल चार्ज कैरियर्स थे। सही है, पहले सभी क्या थे, मोबिल चार्ज कैरियर, यानी कि दौड़ भाग कर सकते थे। हमने दौड़ भाग करवाई तो हमने देखा कि ये यहाँ गया, ये यहाँ गया, ये यहाँ गया। ठीक है, यहाँ पे एक होल दिखा देते हैं। ठीक है, तो जहां से इलेक्ट्रॉन गया है वहां बन गया पॉजिटिव, वहां बन गया पॉजिटिव, और यहाँ क्या बन गया, नेगेटिव। अब याद रहे ये नेगेटिव और पॉजिटिव जो वो क्या है, आयन से। ठीक है, तो आयन से तो क्या हुआ, आयन से तो ये हुआ कि, तो सबसे पहले मैं यही बता रहा हूँ आयन बनेंगे, है ना। जैसे ये इलेक्ट्रॉन जो आए होंगे वो किसी ना किसी एटम से आए होंगे, है ना। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज्ड एटॉमिक पार्टिकल है, यानी कि एटम का एक नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है। सही है। अब जैसे समझो
कि जैसे एक सोडियम एटम है, एग्जाम्पल के लिए समझना ध्यान से कि एक सोडियम एटम है, ठीक है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सोडियम था, एक इलेक्ट्रॉन निकाला, तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने पर क्या बन जाएगा, Na+, और वही सोडियम में एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2, उसी सोडियम को या फिर क्लोरीन को, सोडियम तो लेने से रहा, क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन दिया कि भाई एक इलेक्ट्रॉन ले ले, प्लस किया मतलब उसके साथ, तो वो क्या बनाता है, Cl-। ये वैसा ही है, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन थे वो किसी एटम के थे, एटम के अंदर थे, जैसे ही वो यहाँ से यहाँ होल के साथ रिकम्बाइन होने आए, मतलब उस एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, निकला, क्या बन गया, पॉजिटिव आयन, वो पॉजिटिव आयन ही है। अब अगर किसी एटम को एक इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, यहाँ से गया तो एक इलेक्ट्रॉन मिल रहा था, किसी को मिल रहा था, तो वो क्या बन गया, नेगेटिव आयन। एग्री करते हैं? चलिए, अब ये बन गए पॉजिटिव और नेगेटिव आयन। आगे ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की खास बात ये है, जो केमिस्ट्री से आप जानते हैं क्या, कि जो आयन्स होते हैं दे आर हैवी इन देयर मास, ओके, अकॉर्डिंग टू देयर मास, सो दैट डू नॉट मूव, ओके। तो क्या लिखेंगे, अगला पॉइंट, ये एग्जाम्पल लिख लेना, यही काम आएगा, बुक में नहीं है कहीं ऐसा एग्जाम्पल। पॉइंट नंबर 6, आयन्स डू नॉट मूव, आयन्स डू नॉट मूव because of their heavy masses. ये जो आयन्स हैं ये एटम पर है ना, आयन्स जो है वो क्या है, आयन मतलब क्या है, एटम या मॉलिक्यूल को जो रिप्रेजेंट करता है विद पॉजिटिवली चार्ज, विद पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, जैसे Na+ और Cl- था, वो एटम ही है ना, लेकिन पॉजिटिव चार्ज है, किसी पर नेगेटिव चार्ज। तो आयन्स डू नॉट मूव बिकॉज ऑफ देयर हैवी मासेस। तो आयन्स क्या है, मोबिल चार्ज कैरियर है क्या, नो, इमोबिल, नॉट मूवेबल लिख दो, ज्यादा बढ़िया, ये हिलेंगे ही नहीं, यह इंपॉर्टेंट है कि ये नहीं हिलने वाले, चाहे तूफान आ जाए, नहीं हिलने वाले मतलब ये यहीं रहने हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट इक्विलिब्रियम में नहीं था, दूसरा पॉइंट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट था, तीसरा पॉइंट इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएंगे, होल यहाँ से यहाँ जाएंगे ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बाय द प्रोसेस ऑफ द डिफ्यूजन, ठीक है। डिफ्यूजन की वजह से इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, जहां से इलेक्ट्रॉन निकला है वहां बनेगा पॉजिटिव आयन, जहां इलेक्ट्रॉन गया है वहां बनेगा नेगेटिव आयन। ये जो है बनता है आयन, किसकी वजह से, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन आया है वो किसी ना किसी के एटम से आया है, एटम के अंदर से आया, तो एटम पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, तो वो बन गया आयन। तो आयन बनने से क्या है कि आयन का मास होता है हैवी, सो नाउ दे बिकम इमूवेबल और नॉट मूवेबल, यानी कि अनमोबाइल, अब वो हिलेंगे डुलेंगे नहीं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर कि ये हिलते डुलते बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो ना ही ये इधर जाएगा ना ही ये इधर जाएगा, ठीक है, तो नहीं जाएगा। तो अब इसके आगे कहानी पढ़ते हैं, इसको मिटा देता हूँ थोड़ा सा। तो अपना पीएन जंक्शन कंटिन्यू आगे, पॉइंट नंबर 7, 7, 8, 9 लिखा है, इसे समझ लेते हैं, देखो क्या है। तो 1, 2, 3 में ये था कि पीएन जंक्शन है, वहां पर क्या था, ये इक्विलिब्रियम में नहीं था, इक्विलिब्रियम में नहीं होने के साथ साथ क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन और होल का डिफ्यूजन हो रहा था, डिफ्यूजन होने के बाद की सारी घटना हमने देखी। यहाँ क्या बनता है, पॉजिटिव आयन बनता है, यहाँ क्या बनता है, नेगेटिव आयन, ठीक है। तो ये है पॉजिटिव आयन और ये है नेगेटिव आयन। तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बनने के बाद पहला सवाल ये आता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको भी तो आगे जाना चाहिए था, है कि नहीं। जैसा कि हमने कहा कि सभी जो इलेक्ट्रॉन और होल हैं वो सभी ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या करना है, उनको ये यहाँ से यहाँ जाना था, ये सभी होल को क्या जाना था, इधर जाना था, और इन सभी इलेक्ट्रॉन को इधर जाना था। लेकिन 3-4 इलेक्ट्रॉन गए हैं मुश्किल से और उसके बाद चुपचाप बैठ गए, बाकी लोग क्यों नहीं गए, उसके लिए रीजन हम पढ़ते, ठीक है। तो देखो ये पूरा था एन रीजन, ये पूरा था एन रीजन, ये पूरा था पी रीजन, मतलब पी टाइप और एन टाइप, बीच में था जंक्शन,
फिर ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बनाए। अब देखो हुआ क्या, हुआ ये कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स जो है उनकी वजह से, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता है। कैसे, देखो उसके लिए पॉइंट नंबर 7 पे चलते हैं। नियर द जंक्शन, ये जंक्शन है, नियर द जंक्शन देयर इज ए पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज है ऑन एन साइड, एन साइड पर अब क्या आ जाता है, नियर द जंक्शन पॉजिटिव चार्ज, और नियर द जंक्शन नेगेटिव चार्ज आ जाता है फॉर पी साइड। ठीक है सर, नियर द जंक्शन पॉजिटिव चार्ज इज बिल्ट ऑन एन साइड एंड नेगेटिव चार्ज ऑन पी साइड। ठीक है, एन के साथ पॉजिटिव आ गया, एन साइड के साथ पॉजिटिव चार्ज आ जा रहा है, पी टाइप के साथ नेगेटिव चार्ज आ रहा है, वो हुई जंक्शन की बात। ओके, पॉइंट नंबर 7 समझ में आता है। पॉइंट नंबर 8, जैसे ही पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बनता है जो कि क्या है, इमोबिलाइज्ड है, मूव नहीं करेंगे, एक ही जगह पड़े रहेंगे, तो हमें पता है स्टैटिक चार्ज का अपना एक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ या ना, हाँ है ना। जैसे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव माइनस चार्ज, नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, हर एक चार्ज का होता है। तो यहाँ तो 2 चार्ज है ना, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन +2 माइनस। ठीक है, तो एक बात दिमाग में छाप लो कि ड्यू टू पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जो कि स्टेशनरी थे, मूवेबल नहीं है, तो स्टेशनरी चार्ज ने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया। इसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, लेकिन कंबाइंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा +2 माइनस। ऐसा हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर होता है। ठीक है, तो देखो ये रहा, दिस क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड, कौन, ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है ना, विच डायरेक्टेड फ्रॉम एन साइड टू पी साइड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा ही पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर होगा। तो ये है पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कहाँ है, एन टाइप पर, नेगेटिव चार्ज कहाँ है, पी टाइप पर, यानी कि एन से पी टाइप। ठीक है, वो समझने के लिए तो इन शॉर्ट हमें ये जानना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ड्यू टू स्टेशनरी इमोबाइल चार्ज, है ना, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया है उसका डायरेक्शन +2 माइनस होगा, प्लस से माइनस, सत्य है हमेशा, यूनिवर्सल। ठीक है, ओके ना, तो मुद्दा तो ये था कि इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आया, सही है, ये जा क्यों नहीं रहा ये बताओ मुद्दे की बात, चारों ओर घुमाओ मत, है कि नहीं, बताते हैं। अब देखो, हम हमेशा एक बात करते हैं कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना हो तो बैटरी लगा दो, है ना। जब भी मैं यही कहता हूँ कि भाई किसी के इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना है, किसी को इलेक्ट्रिक फील्ड देना है, जैसे एक कंडक्टर है, उसको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देना, व्हाट शुड यू डू, अप्लाई ए बैटरी, है ना। तो देखिए हुआ क्या कि इन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आया, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वोल्टेज आया, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या आया, वोल्टेज आया, आया आया आया, शैतान आया, शैतान नहीं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की वजह से वोल्टेज आया। देखो इस डायरेक्शन में जाने पर +2 माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता है ना, +2 माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता है, तो -2 प्लस वोल्टेज बढ़ता है, वोल्टेज बढ़ता है। ये याद रखने की ट्रिक है, यूज करना मैं सिखाऊंगा। दिख रहा है ना कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, चलो फिर से बता दें, पॉजिटिव नेगेटिव आयन, इलेक्ट्रिक फील्ड बना, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मैंने कहा वोल्टेज है, यहाँ पर कहाँ है, समझने के हिसाब से मैंने ये बनाया कि ये नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज का नेगेटिव पोटेंशियल, पॉजिटिव चार्ज का पॉजिटिव पोटेंशियल, माइनस और प्लस की बैटरी भी बन गई। ठीक है, ये बैटरी बन गई। ठीक है, तो ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस आया। तो अभी ये समझो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वोल्टेज आया, लास्ट में पता चल जाएगा क्यों आया। ठीक है, नाउ वोल्टेज आया है, यानी कि मान लो इसका वोल्टेज अगर 10 वोल्ट है, कितना है, एग्जाम्पल के तौर पर, तो अब अगर इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां जाना है तो बीच में क्या है, एक रुकावट है, कितने वोल्टेज की, 10 वोल्टेज की। अब वो कह रहा है कि अगर तेरे पास 10 वोल्ट है ना तो मुझे पार करके जा सकता है, अगर नहीं है ना तो अपने घर में ही रहो, है कि नहीं। तो
हर किसी इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी हो जरूरी नहीं, और इतनी एनर्जी हो जितनी की रिक्वायरमेंट है कि नहीं। तो ड्यू टू दिस वोल्टेज, है ना, वोल्टेज की वजह से एक रुकावट आ जाती है इस पूरे डिस्टेंस पर, ठीक है, क्योंकि जो वोल्टेज है पूरे डिस्टेंस पर, इतने डिस्टेंस पर जहां पर चार्ज फैला हुआ है, ठीक है, तो यहां तक पूरा वोल्टेज फैला है। अब वो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ सकता है, इसको पार नहीं कर सकता, क्योंकि यहां से पार करने के लिए 10 वोल्टेज चाहिए। यानी कि वो कहता है कि अगर तेरे पास इतनी काइनेटिक एनर्जी है कि तू 10 वोल्ट को पार कर सकता है तो निकल सकता है, अगर नहीं है तो नहीं। तो नॉर्मली जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं रूम टेम्परेचर पर, उनके पास उतनी काइनेटिक एनर्जी नहीं होती है कि वो इसको पार कर पाए। इसीलिए देयर विल बी नो फर्दर डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन साइड टू पी साइड, एंड देयर विल बी नो फर्दर डिफ्यूजन ऑफ होल फ्रॉम पी साइड टू एन साइड। डिफ्यूजन खत्म, डिफ्यूजन एंड हो गया। तो डिफ्यूजन नहीं हो रहा मतलब क्या, इक्विलिब्रियम आ गया, ठीक है ना, क्या आ गया, इक्विलिब्रियम। क्योंकि डिफ्यूजन हो रहा था तभी तो हमने कहा था कि इक्विलिब्रियम नहीं है, लेकिन अब डिफ्यूजन नहीं हो रहा है, रुक गया है, मतलब क्या आ गया है, इक्विलिब्रियम। सो द इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश्ड व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि अब किसी इलेक्ट्रॉन को नहीं जाने देगा, तो हम कहेंगे हाँ भाई इक्विलिब्रियम आ गया, ठीक है। सो देयर विल बी नो फर्दर डिफ्यूजन, ठीक है, वो रोक देगा उसे। यानी कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर यहां से यहां और यहां से यहां नहीं जा सकते। बात समझ में आई? फिर से बताएं पूरी कहानी समझो कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बना, वहां तक समझ में आया। फिर पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बना, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उसका डायरेक्शन प्लस टू माइनस होगा हमेशा, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज, और पॉजिटिव से नेगेटिव जाने पर ही इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता भी है, ठीक है, ये मैंने याद रखने के लिए बताया। फिर मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वोल्टेज होता है, जिसका रीजन आगे पता चल जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वोल्टेज होता है, और वोल्टेज माइनस से प्लस की तरफ बढ़ता है, तो माइनस से प्लस की तरफ बढ़ता है, ठीक है। ये एग्जांपल लिया था मैंने 10 वोल्ट का, तो उसका कोई रोल नहीं, ठीक है। फिर जैसे ही वोल्टेज आया, तो अब इसने कहा कि अब अगर किसी इलेक्ट्रॉन को जाना है, यानी कि किसी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को जाना है इधर या इधर से इधर, तो उसको 10 वोल्ट के इक्वल या उससे ज्यादा की काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए। अब वो काइनेटिक एनर्जी उन इलेक्ट्रॉन या होल के पास कहां से आएगी, रूम टेम्परेचर पर है तो थर्मल एनर्जी से आएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है कि उनके पास इतनी एनर्जी हो वो उसको पार कर जाए। तो देयर विल बी नो फर्दर डिफ्यूजन ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, डिफ्यूजन रुक गया, क्या आ गया, इक्विलिब्रियम। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाउएवर ये जो वोल्टेज या इलेक्ट्रिक फील्ड है, इट हेल्प द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर टू डिफ्यूज अक्रॉस द जंक्शन। ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर को कहता है तुम जा सकते हो, कैसे, इसकी कहानी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगी। अब मैं थोड़ा सा मिटाता हूं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 10 अपना क्या कहता है कि ये कहता है विद्यार्थी कि द रीजन ऑन ईदर साइड ऑफ द जंक्शन, क्या है इसका मतलब, देखो मेरा जैसे ये था पहले अपना पी और एन टाइप, ठीक है, ये बीच में जंक्शन था, ये पी था और ये एन था, इसमें होल्स थे, होल्स होल्स होल्स, इलेक्ट्रॉन होल 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 होल, इलेक्ट्रॉन 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 होल, इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। पहले ये सभी मोबाइल चार्ज कैरियर थे, ये सभी जंक्शन के इधर वाले भी, जंक्शन के उधर वाले, पॉइंट नंबर 4 है ना। लेकिन जैसे ही डिफ्यूजन हुआ, तो ये यहाँ पर गया था, ये यहाँ पर गया था, ये यहाँ पर गया था, इसकी वजह से यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बना था, ये बना था नेगेटिव आयन, ये भी क्या बना, नेगेटिव आयन। जहां से इलेक्ट्रॉन निकला है वहां पर क्या बना, पॉजिटिव, ठीक है। तो ये बन गया पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। अब खास बात कि ये वही जगह है जहां पर पहले फ्री चार्ज कैरियर यानी कि मोबाइल चार्ज कैरियर जो घूम सकते थे वो लोग रहते थे। अब यहाँ पर वो लोग आ गए हैं जो मूव नहीं करते, आयंस आ गए हैं। तो जिस रीजन में
नॉट मूवेबल चार्ज जो आए हैं उस रीजन को हम एक खास नाम देते हैं, डिप्लीशन रीजन। क्या है? यह है कि ये था भाई जंक्शन, जंक्शन के दोनों तरफ द रीजन ऑन आइदर साइड ऑफ द जंक्शन विच बिकम्स डिप्लीटेड। डिप्लीटेड का मतलब क्या हो गया? खत्म हो गया। किससे? डिप्लीटेड फ्रॉम द मोबिल चार्ज कैरियर, यानी कि वो रीजन जहां पर पहले मोबिल चार्ज कैरियर हुआ करते थे अब नहीं है, दे डिप्लीटेड। ओके, डिप्लीटेड मतलब फ्री हो गया, मतलब वहां से अब नाउ दे आर नो मोर मोबिल चार्ज कैरियर, दे आर नो मोबिल चार्ज कैरियर इन दैट रीजन, है ना। यानी कि फ्री फ्रॉम द मोबिल चार्ज कैरियर, डिप्लीटेड फ्रॉम द मोबिल चार्ज मतलब क्या? फ्री फ्रॉम मोबिल चार्ज कैरियर से खत्म हो गया, वहां पर हट गया। ठीक है, तो ऐसे रीजन को हम क्या कहते हैं? डिप्लीशन रीजन कहते हैं। और डिप्लीशन रीजन का विड्थ या लेयर, डिप्लीशन लेयर कह दो, डिप्लीशन रीजन कह दो, इसका सिंबल हम यूज करेंगे डी। ठीक है, अब खास बात क्या कि ये जो डिप्लीशन लेयर होती है या डिप्लीशन रीजन जो होता है इसका आप अगर देखेंगे अप्रोक्सीमेशन कि भाई कितनी होती होगी पीएन जंक्शन में, इसकी लेंथ कितनी होती होगी? इट्स अबाउट 1 माइक्रोमीटर 2 माइक्रोमीटर ऐसा कुछ, यानी कि माइक्रोमीटर के ऑर्डर की होती है। तो इट्स एन ऑर्डर ऑफ, लिख लेना, डिप्लीशन लेयर इज द ऑर्डर ऑफ 10 की पावर माइनस 6 मीटर। यहाँ पर लिख दें ऑर्डर ऑफ 10 की पावर माइनस 6 मीटर। ठीक है, डिप्लीशन लेयर इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 की पावर माइनस 6 मीटर। ना यहां तक सारी बातें समझ में आई। अब आगे तो एक बार फाइनल हो जाए। सारे पॉइंट्स का ये था काफी लोग सोचेंगे बार बार एक ही चीज एक ही चीज, अरे एक चीज बताएंगे तब जाके समझोगे। ठीक, ये पूरा था पी टाइप, ये पूरा था एन टाइप, दिख रहा है ना? एक मिनट, पूरा था पी टाइप एन टाइप। इसमें थे भैया होल बहुत सारे, सही है, इसमें थे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर हमने कहा ये इक्विलिब्रियम नहीं है, क्या है? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो होल जाएंगे इधर, इलेक्ट्रॉन आएंगे इधर। मैंने कहा कि आ जाओ, आए, जहां से इलेक्ट्रॉन आए हैं वहां पर क्या आएगा? पॉजिटिव आयन। जहां इलेक्ट्रॉन गया है वहां क्या आएगा? नेगेटिव आयन। सही है, अब पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जो है वो आयन से हैं, हैवी है मास में, तो वो चल फिर नहीं सकते। ठीक है, चल फिर नहीं सकते। तो अब हमने कहा कि क्या बाकी इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे? नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि ये चल फिर नहीं सकते, स्टैटिक चार्ज है, स्टैटिक चार्ज का अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। लेकिन यहाँ पर दोनों तरह के चार्ज हैं, प्लस और माइनस। तो प्लस और माइनस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन प्लस टू माइनस होता है। ठीक है, ओके। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक वोल्टेज भी क्या होता है? डेवलप होता है इस चार्ज रीजन, इस रीजन के अक्रॉस। उसमें ये होता है नेगेटिव, ये होता है पॉजिटिव। नेगेटिव का मतलब होता है लोअर पोटेंशियल, पॉजिटिव का मतलब होता है हायर पोटेंशियल। ठीक है ना? अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की तरफ बढ़ता है और वोल्टेज जो है माइनस से प्लस इधर बढ़ता है। ठीक है, ओके। अगला मैंने कहा अब इलेक्ट्रॉन आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अब वोल्टेज डेवलप हो गया। तो इसने कहा कि अगर तुम्हें जाना है, इसको एरिया को पार करना, ये मेरा इलाका है, मैं जाने नहीं दूंगा, जाना है तो हफ्ता देना पड़ेगा। तो हफ्ता कितना है भाई? जितना इसका वोल्टेज है। हफ्ता दो, निकलो। गरीब है, कहाँ से देगा हफ्ता? है कि नहीं? खाने पीने के पैसे नहीं इसके पास, तो नहीं दे पाया, नहीं गया। सेम केस विथ होल, तो ये भी नहीं गया। ठीक है, डिफ्यूजन रुक गया, इक्विलिब्रियम आ गया। इक्विलिब्रियम आने के बाद हमने कहा कि पहले यहाँ पर मोबिल चार्ज कैरियर हुआ करते थे, अब नहीं है। इस रीजन को हमने क्या कह दिया? डिप्लीशन रीजन, डी। ठीक है, और इस वोल्टेज को, जो वोल्टेज क्या हुआ है? डेवलप हुआ ना, द
द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड अक्रॉस द डिप्लेशन रीजन, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड अक्रॉस द डिप्लेशन रीजन इज कॉल्ड पोटेंशियल बैरियर, इसको कहते हैं VB। क्या कहते हैं? VB। ओके, ये रुकावट डालने का ही काम करेगा। अब फॉर सिलिकॉन एंड फॉर जर्मेनियम VB का वैल्यू होता है 0.7 वोल्टेज। छाप लो दिमाग में, हर जगह हर सवाल में यूज होना है, और जर्मेनियम वाला भी छाप लो, VB का वैल्यू 0.3 वोल्ट, या फिर इसके कुछ चाहने वाले इसका 0.2 वोल्टेज भी लेते हैं, ठीक है ना, तो हमें याद ये रखेंगे ज़्यादातर 0.3 वाला, ठीक है, करेक्ट। चल अब आगे, तो ये थी कहानी पीएन जंक्शन की, छोटी सी, है ना। अब देखना, एक ग्राफ हमें पढ़ना है। कैसा ग्राफ? 3 तरह के ग्राफ पढ़ेंगे। पहला चार्ज डेंसिटी का, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड का, तीसरा हम पढ़ेंगे भैया पोटेंशियल का, वोल्टेज का, है ना। सबसे पहले मैं डायग्राम चेंज करता हूँ, आप लोग भी कर लीजिए। डायग्राम बनाना पड़ेगा आपको अलग से, ऐसा बनाएंगे थोड़ा सा फैला करके। बहुत फैला हुआ बिजनेस अपना है कि नहीं, पीएन जंक्शन की तरफ। ऐसा लोग होंगे जब ऐसा बनाएंगे तो ये हो गया भाई नेगेटिव चार्ज, ये हो गया पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर पी टाइप था ही है तो होल्स दिखा देते हैं। इधर क्या है? इलेक्ट्रॉन है, एन टाइप है ना, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, होल दिखा दिया एक, कुल, और बीच में जंक्शन, है ना। मेन जंक्शन तो वही है अपना। चलो, मेन जंक्शन के रेस्पेक्ट में हम कुछ ग्राफ बनाएंगे, ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि नीट और सीईटी लेवल पर या जेईई मेंस लेवल पर भी कुछ क्वेश्चन केवल ग्राफ का ही पूछा है, वो भी पीएन जंक्शन का, तो इंपॉर्टेंट है समझना उसे, ठीक है। 3 ग्राफ बनाऊंगा, धीरे से बनाऊंगा। ओके, तो देखो सबसे पहले हम बना देते हैं पोटेंशियल का, वोल्टेज का, इधर डिस्टेंस, ठीक है। तो देखो यहां से इधर जाएंगे तो पॉजिटिव पोटेंशियल है क्या, और वो बढ़ेगा। जैसे जैसे जाएंगे आगे वैसे वैसे नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज के रख बढ़ेंगे, तो उसके कारण वोल्टेज बढ़ेगा, ठीक है। तो देखो इसको मैं यहाँ बढ़ा देता हूँ, फील करने वाली बात है। वैसे तो इक्वेशन अपने सिलेबस में नहीं है कि इक्वेशन से निकालें, नो, ये अपने सिलेबस इक्वेशन से निकालने वाला नहीं है, नहीं निकालेंगे उससे। तो यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव वोल्टेज है जो बढ़ रहा है, ठीक है ना। जैसे एक लेयर और होगी, एक ही थोड़ी लेयर होगी, ये पॉजिटिव चार्ज की 2 भी तो हो सकती है, तो यहाँ से यहाँ के बढ़े ना तो वोल्टेज बढ़ गया, है कि नहीं, फील करने वाली बात। इधर क्या है? नेगेटिव है, तो पोटेंशियल भी क्या होगा? नेगेटिव होगा, है कि नहीं? दिख रहा है? अभी ठीक दिखा। अब इसके बाद तो कोई डिफरेंस हो ही नहीं रहा है, कोई घटना ही नहीं हो रही है, मतलब जो वोल्टेज पहले था वही रहेगा, नो चेंज, कांस्टेंट, हमेशा के लिए कांस्टेंट ही रहना, वो तो उसमें कोई चेंज आना ही नहीं है। इसके लिए ये वाला कांस्टेंट आया समझ, ये 0 कह सकते हो, ओरिजिन। नेक्स्ट चार्ज डेंसिटी लेते हैं, चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी मतलब वही जो आपने पढ़ा ना, लेमडा सिग्मा, ये सब कुछ चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पर ये सरफेस वाली आएगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, या फिर वॉल्यूम भी देख सकते हैं 3D में, अगर तो एज्यूम किया या फिर क्या कह सकते हैं इमेजिनेशन किया तो, है ना। देखो यहाँ पर तो कोई चार्ज रहेगा नहीं जंक्शन पर, ठीक जंक्शन बीचों बीच में कोई रहना नहीं, उसके बाद ही लेयर स्टार्ट होगी, और फिर यहाँ पर कोई रहना नहीं है, तो बीच में ही होंगे, जो भी लेयर होंगी बीच में ही होंगी, ठीक है। यानी कि यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, बीच में मैक्सिमम, ठीक है, तो बीच में मैक्सिमम।
तो देखो यहाँ पे जीरो, बीच में मैक्सिमम पॉजिटिव, पॉजिटिव इसलिए ऊपर बनाया, नेगेटिव है तो नीचे, क्या है कि नहीं। तो ये नेगेटिव वाला ऐसे, ये नेगेटिव वाला बन गया झट से। ओके, ये हो गई चार्ज डेंसिटी। लास्ट इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो तीनों है, लेकिन लास्ट वाला क्या है कि इसका लॉजिकली फिट नहीं बैठता है, क्योंकि ये वास्तव में इक्वेशन से आता है ना, मैक्सवेल इक्वेशन। तो बताएंगे भी, इक्वेशन का आइडिया दे देंगे। देखो यहाँ चार्ज डेंसिटी 0 है, यहाँ चार्ज डेंसिटी 0 है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों जगहों पे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। तो दोनों के बीच में मैक्सिमम कहीं आएगा, है कि नहीं, आना चाहिए। चलो आएगा आएगा आएगा, तो कहाँ आएगा। जनरली अगर हम देखें तो E इक्वल टू KQ/R² होता है ना, चार्ज डेंसिटी, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए, है ना। उसमें देखो डिस्टेंस के साथ कैसे वेरी करता है, ये पैराबोलिक है ना। डिस्टेंस जैसे जैसे कम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, यानी ठीक यहाँ पर ये मेरा रेफरेंस पॉइंट, इससे दूर जाऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होना चाहिए, इससे दूर जाऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होना चाहिए, और यहाँ पर क्या होना चाहिए, मैक्सिमम, क्योंकि ये तो अपना 0 वाला डिस्टेंस है। फिर इधर गया तो डिस्टेंस बढ़ी, इधर गया तो डिस्टेंस बढ़ी, ठीक है। तो डिस्टेंस बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, कम, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मैक्सिमम होना चाहिए, और फिर क्या होना चाहिए, डिक्रीज। अब देखो आप कहेंगे कि ऐसा बना सकते हैं कि भाई यहाँ से मैक्सिमम बता दो फिर ये डिक्रीज हो गया, यहाँ मैक्सिमम बता दो फिर डिक्रीज हो गया, ठीक है। लेकिन ऐसा बता देना मतलब क्या है, ऐसा बताना मतलब ये है कि ये भी पॉजिटिव चार्ज था, ये भी क्या था, पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है। लेकिन ऐसा है नहीं, नेगेटिव चार्ज है, और फील्ड लाइन बनेगी, क्या बनेगी, फील्ड लाइन बनेगी। तो इन शॉर्ट ऐसा समझो कि भाई यहाँ से 0 से स्टार्ट हुई, मैक्सिमम यहाँ गया, ये फिर यहाँ पर, ठीक है, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से यहाँ तक बना। तो नेगेटिव चार्ज की प्रेजेंस की वजह से इसका ग्राफ हमने फ्लिप किया है, बनना चाहिए था कैसा, पॉजिटिव, है कि नहीं। तो सिंगल चार्ज के लिए नहीं बना सकते ना, क्योंकि वेरिएशन दोनों का कंबाइंड में लेकर बनाया हमने, दोनों को एक साथ देख करके इलेक्ट्रिक फील्ड दिया ना, कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाया ना, एक अकेले का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिखाया ना भाई, तो दोनों का साथ में दिखाया, तो दोनों का साथ में वेरिएशन इसी से आएगा, ठीक है, डिक्रीजिंग, दोनों के बीच में मैक्सिमम कहीं यहाँ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। चलिए ये तो डिस्टेंस दी। अब देखो इसका वास्तव में करेक्ट एक्सप्लेनेशन कहाँ से आता है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन आता है विद्यार्थी मैक्सवेल इक्वेशन से, ठीक है। मतलब जिनकी इच्छा हो जानने की, ये उनके लिए अपने सिलेबस में नहीं है, क्योंकि बहुत से बच्चों की इच्छा हो जाती है कि कैसा आया, ठीक है। तो मैक्सवेल का एक इक्वेशन है, डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये वहां से आता है, ये आपको फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में पढ़ना होता है, ठीक है। तो इसके ऊपर नहीं जाएंगे, बेहतर है, सिंपल है, लॉजिक बेस याद रखो कैसे ऐसा होता है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़े। देखिए स्टार्टिंग में, लेक्चर के स्टार्टिंग में कहा था कि पी अकेला कुछ नहीं कर सकता, एन अकेला कुछ नहीं कर सकता, दोनों के साथ में कंडक्टिविटी बढ़ा दे। क्या कोई फायदा नजर आ रहा है, क्या हमें लगना, हमारी उम्मीदें थी कि भी इसमें बहुत ज्यादा करंट मिलेगा, है कि नहीं, देखते हैं। तो करंट की बात हम करेंगे। सो नाउ पॉइंट नंबर 11 या 12 जो भी था ना, उसी का आगे लिख लो, करंट अक्रॉस द पीएन जंक्शन, करंट फ्लो अक्रॉस द पीएन जंक्शन, वो मत लिखना, अक्रॉस द पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन में करंट कैसे फ्लो करता है या कितने टाइप का करंट फ्लो करता है वो देखेंगे। तो बेसिकली करंट जो फ्लो करता है, इसमें 2 टाइप की करंट फ्लो करती है विद्यार्थी, कितने टाइप की, 2 टाइप की। वो 2 टाइप की है, पहला डिफ्यूजन करंट, पहला है डिफ्यूजन करंट, और दूसरा है अपना ड्रिफ्ट करंट। डिफ्यूजन करंट जो है दैट इज बिकॉज ऑफ द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, बिकॉज ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और ये जो है किसकी वजह से आती है, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये हमें करंट देखने को मिलती है। तो देखते हैं कैसे क्या दोनों में करंट दिखती है, तो टोटल करंट कितना होगा वो भी देखेंगे, ठीक है। छोटा सा पॉइंट है, टेंशन ना लें।
तो पॉइंट नंबर 12 में फर्स्ट पॉइंट लगाएंगे सब पार्ट करके डिफ्यूजन करंट। ठीक है, तो देखो डिफ्यूजन करंट में क्या है, पहले डिफ्यूजन पढ़ेंगे, देन वी विल गो फॉर ड्रिफ्ट करंट। तो देखो हमें पता था कि होल यहां से यहां जाना चाहते हैं और इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाना चाहते हैं। तो कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन गए यहाँ पहुंचे भी, कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से आए ना भाई, ये देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन ही आया है, यहाँ होल पहुंचा। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करता है तो करंट होगा कि नहीं होगा, होगा। तो यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ गया था, इलेक्ट्रॉन जो था वो n से p की तरफ गया है, इलेक्ट्रॉन जो था वो n से p की तरफ गया है, और होल जो था वो p से n की तरफ गया है। ठीक है, डिफ्यूजन जो हुआ इलेक्ट्रॉन का n से p, होल का जो डिफ्यूजन हुआ p से n की तरफ। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई रोल नहीं था, केवल डिफ्यूजन हो रहा था। तो इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करता है उसके कारण करंट होगा, है ना। तो करंट होगा तो उस करंट का डायरेक्शन क्या होगा, करंट जो है इलेक्ट्रॉन के फ्लो की अपोजिट होती है। तो इलेक्ट्रॉन जा रहा है n से p, तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, करंट विल बी फ्रॉम p टू n। सही है कि नहीं, अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है n से p तो करंट कहाँ फ्लो करेगी, करंट कैसे फ्लो करेगी, p से n। ठीक है, उसी तरह से होल क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज के कारण तो करंट का डायरेक्शन वही होता है जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज जा रहा है। अगर पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा है तो करंट भी उधर ही रहेगी, लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन वो अगर इधर जा रहा है तो उसके कारण करंट ऑपोजिट होता है। ठीक है, वही मैंने बताया, यानी कि इलेक्ट्रॉन में उल्टा होता है और पॉजिटिव चार्ज में उस तरफ। तो पॉजिटिव चार्ज यानी कि होल इधर जा रहा है तो करंट भी किधर होगी, p से n की तरफ। होल भी किधर जा रहा था, p से n की तरफ, तो करंट p से n की तरफ। सही है, कौन सी करंट है ये, इसे कहते हैं बच्चों डिफ्यूजन करंट। ठीक है, यानी कि देयर विल बी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ड्यू टू दैट वी हैव डिफ्यूजन, ड्यू टू डिफ्यूजन वी हैव करंट। अब देखो ओवरऑल जो करंट होगी डिफ्यूजन करंट, टोटल डिफ्यूजन करंट का डायरेक्शन क्या होगा, p से n की तरफ। ठीक है, तो I डिफ्यूजन डायरेक्टेड फ्रॉम p टू n, सही है ना, p से n की तरफ फ्लो करेगी, अपने अकॉर्डिंग लिख लेना लैंग्वेज में, है ना। अब आते हैं ड्रिफ्ट पर। डिफ्यूजन हो गया, हो गया, चलो तो डिफ्यूजन का रिजल्ट लिख देता हूं। क्या आया कि डिफ्यूजन के कारण करंट फ्लो करेगा, दैट विल बी फ्रॉम p टू n, है ना। तो डिफ्यूजन के कारण करंट, डिफ्यूजन करंट I डिफ्यूजन है ना, आधा ही लिखा है, इट विल बी फ्रॉम p टू n। अगला पॉइंट, जो हम घटना की बात कर रहे थे, कंडक्टिविटी बढ़ रही थी, p की n की मिला दिया, वो कहाँ थी, रूम टेम्परेचर पर। तो रूम टेम्परेचर पर देखो, बिकॉज ऑफ थर्मल कोलिजन इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स आर क्रिएटेड एट एवरी पार्ट ऑफ जंक्शन। सही है कि रूम टेम्परेचर पर कुछ इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं, है ना भाई। अब जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुए हैं, अरे भाई इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं कि नहीं, p टाइप में n टाइप में इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है ना टेम्परेचर बढ़ाने से, उससे बॉन्ड ब्रेक होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन निकला तो एक होल भी आएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं ड्यू टू थर्मल एनर्जी। ठीक है, आपके थर्मल एनर्जी की वजह से कोलिजन होता है, कोलिजन से इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होता है। ओके, तो इसने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स आर क्रिएटेड एट एवरी पार्ट ऑफ ए पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन के हर एक पार्ट में, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी हर जगह, क्योंकि पूरा मिलकर ही तो पीएन जंक्शन, पी में क्रिएट हो रहे एन में क्रिएट हो रहे, मिला दिया तो पीएन जंक्शन। तो हर एक पार्ट में इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स क्रिएट हो रहे हैं। हाउएवर इफ एन इलेक्ट्रॉन होल पेयर इज क्रिएटेड इन डिप्लीशन रीजन, तो यहाँ पर भी तो चांस है, हो सकता है। तो मैंने कहा कि दिखा देते हैं इलेक्ट्रॉन होल पेयर अगर बाय चांस अगर जनरेट हो गया हो तो एक पॉसिबिलिटी। तो देखो इलेक्ट्रॉन खुद नेगेटिव चार्ज है तो, और होल है पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पर हमने देखा था कि इसकी वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड था। ठीक है, अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, अट्रैक्ट और रिपेल करता है अदर चार्जेस को। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है पॉजिटिव चार्ज के कारण, वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, आ जाओ इधर, है कि नहीं, यहाँ पर खाने पीने को मिलेगा।
तो ये इधर जाएगा, क्योंकि इधर क्या है, अट्रैक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, और ये इधर जाएगा, यहाँ पर इसका अट्रैक्शन केवल यहीं तक है ना, जैसे यहाँ दिखाया तो ये होल बस यहाँ तक दिखा, ठीक है। यानी कि ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, ये नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा, ठीक है। अब देखो, जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये दोनों क्या हुए, अट्रैक्ट हुए। अब देखो, इलेक्ट्रॉन और होल फ्लो कर रहे हैं कहाँ पर, डिप्लीशन रीजन में, है ना। उनको एनर्जी कौन दे रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा है, उसमें खींच लिया के आ जाओ। चलो आगे मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। इलेक्ट्रॉन विल मेक ए मूव फ्रॉम p टाइप टू n टाइप, सही है। और होल विल मेक ए मूव फ्रॉम n टाइप टू p टाइप। तो इलेक्ट्रॉन के कारण करंट कौन सी डायरेक्शन में होगी, करंट होगी भैया, इलेक्ट्रॉन के कारण करंट होगी n से p ऑपोजिट, और होल के कारण करंट होगी n से p, वो तो सेम ही रहेगी। कौन सी करंट है, ड्रिफ्ट करंट है, ठीक है। तो टोटल करंट दिख जाएगा ना, दिख जाना चाहिए, दिख जाएगा। तो टोटल करंट आई ड्रिफ्ट जो होगा वो कहां से कहां, n से p, ठीक है। देखता हूं दिखा के, नहीं दिख गया होगा ना, चलो दिख जाएगा, n से p हो गया, ओके। तो ये टोटल ड्रिफ्ट करंट है। अब देखो मुद्दे की बात, टोटल डिफ्यूजन करंट ये होती है कहां से कहां, p से n की तरफ। ड्रिफ्ट करंट ये होती है n से p की तरफ, सही, ओके। डिफ्यूजन आई ड्रिफ्ट, ठीक है। तो देखो, आई डिफ्यूजन है p से n की तरफ, ड्रिफ्ट करंट है n से p की तरफ, ये डिफ्यूजन, ये ड्रिफ्ट। और इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, जब इक्विलिब्रियम पहुंचता है ना, जब हम कहते हैं कि आप इक्विलिब्रियम आ गया है, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पर प्रैक्टिकली ऐसा हम फाउंड करते हैं क्या, कि दोनों करंट सेम है, तभी तो इक्विलिब्रियम आएगा। थ्योरेटिकली भी कह सकते हो, है कि नहीं। तो इन इक्विलिब्रियम सिचुएशन जितना करंट इधर जा रहा है उतना ही करंट इधर जाएगा, तभी तो बैलेंस हो गया, है ना। यानी कि 5 एम्पीयर उधर, 5 एम्पीयर इधर, ऑपोजिट डायरेक्शन, तो नेट करंट कितना हो गया, 0 हो गया। तो नेट करंट, ओहो 0, कोई फायदा नहीं इतना पढ़ लिख करके भी, है ना। नेट करंट क्या आ गया, 0 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब 2 रीजन हमें पता चल गई, पहला इलेक्ट्रॉन जंप क्यों नहीं करता उधर, वो मैंने डिस्कस कर लिया। दूसरा मैंने ये नहीं बताया कि जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं उनको हेल्प कैसे करता है। ये तो मैंने बता दिया था कि मेजोरिटी को तो नहीं जाने देता, माइनॉरिटी को कैसे जाने दे रहा। देखो माइनॉरिटी को कैसे जाना दे रहा, माइनॉरिटी होल है इसके अंदर, और होल को देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा था, इस तरफ भेज रहा ना, एन साइड की तरफ, ड्रिफ्ट में। यानी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड सहायता भी करता है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की, किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो वो पॉइंट नंबर 6 या 7 जो है वहां यहाँ पर क्लियर होता है, ओके। तो ये था पीएन जंक्शन, ये क्या है, पीएन जंक्शन के ये ओवरऑल रिजल्ट क्या निकला, ओवरऑल रिजल्ट ये निकला कि पीएन जंक्शन में हमने ये देख लिया कि 2 तरह की करंट होती है, 2 तरह की करंट होती है, डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट। लेकिन ओवरऑल करंट ये 0 है, यानी कि एक अलमीरा में या किसी भी घर में, रूम में, यहाँ पर अगर डायोड पड़ा है तो उस डायोड में भी करंट 0 है, समझे।
तो यूज क्या करूँ इसका, करंट इज जीरो, तो इतना पढ़ा लिखा कि क्या फ़ायदा। फ़ायदा ये कि जब इसी पीएन जंक्शन को किसी बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं तो हमें बड़े बड़े फायदे होते हैं, और उन बड़े बड़े फायदों की बात हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और पीएन जंक्शन के डायोड, सॉरी केवल पीएन जंक्शन, डायोड अगले लेक्चर में बात होगी। पीएन जंक्शन जो है इसके कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे, लाइव लेक्चर में ले लेंगे, ठीक है ना। तो केवल आप थ्योरेटिकल कंसेप्ट क्लियर रखना, और कुछ डाउट हो तो डाउट को हम कंसिडर करेंगे, ठीक है ना। ऐसा मत सोचना कि लेक्चर देखा तो वहाँ नहीं पूछ सकते हैं। आपके जो डाउट हो उसे पॉइंट आउट करके रख लो कि ये ऐसा क्यों ऐसा क्यों, लेक्चर के टाइम सारे बता जाएंगे, ठीक है। चलिए फिर इतना ही रखते हैं। पढ़ते रहिए, लिखते भी रहिए और मजे करते रहिए।